Hey everyone, welcome to a brand new episode of your favorite motor podcast called the Motorcycle Podcast. We are back with another episode. ठीक है, मैंने बीच में कुछ स्टूडियो में काम करवा रहा हूँ, इसलिए शायद मैंने अभी बीच में वीडियो नहीं निकाला, बट वी आर बैक टुडे और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी बढ़िया मोटो न्यूज की आपके लिए। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड विद आर मोटो रिव्यू एंड न्यूज। लेट्स गो। पहली बाइक है एमवी अगुस्ता ब्रूटाले एबीटी एडिशन। एबीटी एक कंपनी है जिससे एमवी अगुस्ता का टाई अप है, तो उन्होंने एक एबीटी एडिशन निकाला है जो एक स्पेशल एडिशन है, जिसके कलर्स वगैरह सब बहुत ही क्लास है, बहुत ही बढ़िया है। एंड दिस एडिशन इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये एबीटी एडिशन है, ये ऑलरेडी जो एमवी अगुस्ता ब्रूटाले है उसको और एनहांस करता है। इसके बेटर क्वालिटी पार्ट्स हैं, अपग्रेडेड एक्सेसरीज हैं, अपग्रेडेड इंजन है और इन जनरल ओवरऑल इस बाइक को बहुत बढ़िया अपग्रेड किया गया है। इसमें एबीटी ब्रांडिंग भी आपको मिलेगी और दिखने में ये बाइक और भी ज्यादा सुप्ड अप बनाई गई है। ये एबीटी एडिशन है, ये एक्सक्लूसिव एडिशन है, इसके 130 पीसेस अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपको लेनी है तो you'll have to check out and talk to the MV Agusta guys, MV Agusta company, and आपको ये ABT edition मिल जाएगा। I think this is quite a bit expensive than the regular MV Agusta 1000 Brutale। तो अगर आपको ये स्पेशल एडिशन लेनी है, आपको ये बाइक पसंद है, इट्स फैंटास्टिक लुकिंग बाय द वे। मैंने इसको इन जनरल इसकी फोटो वगैरह देखी है, इट इज अ ब्रिलियंट लुकिंग बाइक। इट्स अ स्पेशल एडिशन, इट्स गॉट कार्बन फाइबर पार्ट्स, सो मेनी कूल थिंग्स इसमें है। इसमें टॉप नॉच सस्पेंशन से लेके, पार्ट से लेके, एक्सेसरीज से लेके टॉप नॉच टेक भी इसमें लगाया गया है। तो दिस इज एन इवन बेटर वर्जन ऑफ द ब्रूटाले, जो ऑलरेडी इतनी जबरदस्त बाइक है फ्रॉम एमवी अगुस्ता। इट्स ऑलरेडी वन ऑफ माय बेस्ट बाइक्स। अगर आपको इसका ये एबीटी वर्जन चेकआउट करना है तो टू चेक दिस बाइक आउट। और अवेलेबल है, ओनली 130 पीसेज है, लिमिटेड एडिशन है। तो जो भी कलेक्टर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड लुक एट दिस बाइक, तो आप जाके देख सकते हो। तो दिस इज माय फर्स्ट न्यूज। उसके बाद बात करते हैं बजाज की। बजाज ने अपनी 160 अवेंजर स्ट्रीट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। डिसकंटिन्यू क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है 220 अवेंजर स्ट्रीट से। और 220 अवेंजर स्ट्रीट में ऑफ कोर्स एक पावरफुल इंजन है जो 220 इंजन लगाया गया है, एंड इट इज अ मच बेटर बाइक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पावर। दिखने में मोर और लेस सेम ही है और इन जनरल उसके जो एर्गोनॉमिक्स वगैरह हैं वो सेम ही है, बट इंजन पावर को इस बाइक में इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर आप देख रहे हो एवेंजर को, तो अब आपको 160 नहीं मिलेगी, आपको 220 मिलेगी, जिसकी कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ा दी है ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़ी इंजन की बाइक है। तो इन जनरल आपको ये वाली बाइक अवेलेबल हो जाएगी इन बजाज शोरूम्स। ठीक है, अभी वेबसाइट में आई थिंक दिस हैज बीन नॉट बीन अपडेटेड। इन जनरल लिस्ट में मिल जाएगी, बट आई थिंक इन जनरल फोटोज में अपडेट नहीं किया है। बट दिखने में मोस्टली ये बाइक सेम ही है, बस इसका जो इंजन है दैट इज बीन अपग्रेडेड टू 220 सीसी। ठीक है, तो अगर आपको एवेंजर का शौक है, अगर आपको एवेंजर लेनी है, क्रूजर लेनी है, तो चेकआउट कर लो। सेम बाइक आपको ज्यादा पावरफुल मिल रही है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल यू एडवेंचर क्रूजर राइडर्स बेसिकली। तो जाके देखो, चेकआउट करो बजाज के लेटेस्ट, बजाज के शोरूम में चले जाओ, अपने नियर बाय शोरूम में, एंड गो एंड चेक आउट दिस लार्जर वर्जन ऑफ द अवेंजर 160, अवेंजर 220, और चेकआउट कर लो, पूछ लो अगर अवेंजर 160 के कुछ पीसेस अवेलेबल हैं तो वही अवेलेबल होंगे, अदरवाइज नई अवेंजर्स 160 अब डिसकंटिन्यू कर। तो मोर और लेस तो बाइक वही है, उसको स्ट्रक्चरल चेंज कर दिए है, थोड़ी हेडलाइट को बेटर कर दिया है, थोड़ा हैंड बार्स को लो कर दिया है, और नीचे जो इंजन वाला पार्ट है उसको ज्यादा ब्लैक्ड आउट कर दिया है दैन द 160। ओवरऑल इट्स अ नाइस बाइक, टू चेक दिस बाइक आउट। आई थिंक इट्स अवेलेबल फॉर अ प्राइस ऑफ 1.29 लाख जो मैं देख पा रहा हूँ। आई थिंक जस्ट गो एंड चेक दिस बाइक आउट। Higher end Avenger is the only
अवेंजर दैट इज लेफ्ट विद बजाज। ठीक है, तो ये हो गई बजाज की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टोरी। तो बजाज से आते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। हीरो मोटोकॉर्प ने 2 फ्लेक्स फ्यूल एडिशन बाइक्स लॉन्च करी। आता हूं फ्लेक्स फ्यूल क्या होती है। फ्लेक्स फ्यूल बेसिकली होती है जहां पे वो E20 एथेनॉल ब्लेंड से E85 एथेनॉल ब्लेंड जो आने वाला है, उस तरह की किसी भी ब्लेंड में वो चल सकती है। इसमें उन्होंने 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं इनिशियली। अभी दिल्ली रीजन में लॉन्च किए हैं, उसके बाद वो आगे वाले रीजन में भी लॉन्च करेगी। स्प्लेंडर प्लस है इसमें और HF डीलक्स है। ये दोनों बाइक से स्टार्ट किया उन्होंने। आगे आने वाली बाइक्स में ये सब रोल आउट होगा धीरे धीरे करके, बट अभी 2 बाइक्स में लॉन्च किया है। तो इस बाइक में खासियत यही है कि ये E20 से लेके E85 फ्यूल तक में चल सकती है। इसमें उन्होंने इंजन में ECU को कैलिब्रेट किया है थोड़ा डिफरेंट, और कुछ कंपोनेंट्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से अब ये बाइक एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल में, किसी भी क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल में चल सकती हैं। आगे आने वाली बाइक्स में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सारी बाइक्स को ऐसे ही कैलिब्रेट करके, ECU कैलिब्रेट करके और इंजन कंपोनेंट्स को चेंज करके निकाला जाएगा, और जो हम E20 से अब E85 फ्यूल में जा रहे हैं, एथेनॉल मतलब 85% एथेनॉल फ्यूल में जा रहे हैं, उसको हैंडल करने के लिए ये बाइक्स ज्यादा अच्छी इक्विप्ड होंगी। अभी क्या सीन है कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स स्पेशली आफ्टर 2022 आर इक्विप्ड टू हैंडल E20 पेट्रोल, जो जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड है। तो मोस्ट बाइक्स और स्कूटर्स और इवन कार्स की मैं बात कर लेता हूं, वो E85 पेट्रोल को अभी हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये किया जा रहा है, और ये हमें ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स में मिलेगा। अभी तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने किया है, ये 2 व्हीकल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके ये आपको और मॉडल्स पे भी मिलेगा, और कंपनीज भी इसको ट्राई करने वाली हैं। तो आप भी नजर रखना, अगर आपको भी कोई बाइक चाहिए तो जस्ट चेक दीज फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स आउट, और अपने मैन्युफैक्चरर से पूछते रहना कि आपकी फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स कब आ रही हैं, क्योंकि लॉट ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स विल गो टुवर्ड्स दीज फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स, जिसको आप E20 से लेके E85 एथेनॉल ब्लेंड में रन कर सकते हो। तो अभी ये हीरो से न्यूज है, आगे आने वाले टाइम पे ये दूसरे मैन्युफैक्चरर से भी न्यूज आएगी। तो मैंने बता दिया, अगर आपको लेनी है तो दिल्ली NCR रीजन में स्पेशली तो आप स्प्लेंडर प्लस ले सकते हो और HF डीलक्स को चेकआउट कर सकते हो। दैट दीज 2 बाइक्स आर अवेलेबल इन दिस फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन। तो यहां से आते हैं और बात करते हैं अब सीधा हार्ले डेविडसन की। हार्ले डेविडसन की नई सुपर ग्लाइड आ चुकी है। 2026 सुपर ग्लाइड जो है ना, वो उसकी स्ट्रीट बॉब मोटरसाइकिल जैसी बनाई गई है ना। यूजुअली सुपर ग्लाइड एक बड़ी मस्कुलर सी बाइक होती है, जो एक ओल्ड स्कूल टाइप की बाइक होती है इन जनरल। स्ट्रीट बॉब है वो थोड़ी सी नेक्स्ट जेन वाली बाइक है, जिसमें ओल्ड स्कूल और नेक्स्ट जेन मिक्स होता है। तो अभी जो 2026 सुपर ग्लाइड निकाली है हार्ले ने, which by the way looks very good, especially the tank design looks phenomenal, उसमें उन्होंने थोड़े थोड़े मॉडर्न टचेस डाल दिए हैं और उसको स्ट्रीट बॉब जैसी लुक दे दी है। काइंड ऑफ लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रीट बॉब नाउ। ये जो चेंज किया है इन्होंने, ये उसको एक मॉडर्न टच देने के लिए किया है, और पुरानी जो सुपर ग्लाइड है उससे वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ओवरऑल बाइक में जो फील है वो रेट्रो हार्ले की है, जो मस्कुलर है, राउंड है, बट पहले जितनी राउंड होती थी, पहले जितनी मस्कुलर होती थी, उतनी वो अब नहीं लगती। दिखने में बाय द वे इट लुक्स फिनोमिनल, स्पेशली द पेंट जॉब लुक्स एक्सीलेंट, लेकिन ओवरऑल इसको एक तरीके से अब स्ट्रीट बॉब वाली लुक दे दी गई है। तो अगर आपको चेकआउट करनी है तो अभी तो आप
यूएस की जो ओरिजिनल हार्ले की जो मेन साइट है वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली ये जल्दी आ जाएगी, बट यूएस में इसको लॉन्च कर दिया गया है। आई थिंक 1923 सीसी की होती है सुपर ग्लाइड, तो इंजन स्पेक्स तो सेम ही है, और 76 या 96 bhp जो पावर है वो भी सेम ही है। आई थिंक इट्स 96 bhp या 98 bhp पावर है, वो भी सेम ही है। एंड आई थिंक 126 nm 162 nm ऑफ टॉर्क है, सॉरी 126 बोल रहा हूँ, 162 nm ऑफ टॉर्क है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो स्पेक्स वाइज मोस्टली ये सेम ही है, ऑल्दो जो इंजन प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने नया यूज किया है, बट मोस्टली जो स्पेक्स है वो सिमिलर रखे हैं। तो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको 2026 सुपर ग्लाइड चेकआउट करनी है तो आप जाओ और हार्ले की साइट में अभी चेकआउट कर लो। इंडिया कब आएगी वो पता नहीं, कीप एन आई ऑन द बाइक, बट इट लुक्स रियली नाइस। अभी भी ये प्रॉपर मस्कुलर बाइक लगती है, एंड इट इज बेसिकली अ रेट्रो लुकिंग मैग्निफिसेंट chopper or a cruiser. It is a fantastic, it is still a fantastic looking cruiser from Harley Davidson. ठीक है, तो ये हुई हार्ले की बात। यहां से हम चलते हैं और बात करते हैं दूसरी बाइक। होंडा ने नई गोल्ड विंग लॉन्च कर दी है इंडिया में। ये जो नई गोल्ड विंग है दैट कम्स इन अ वेरी नाइस, कहते हैं ना, गन मेटल ग्रे और ब्लैक कलर, जिसका ब्लैक एडिशन है वो फैंटास्टिक लगता है, एंड दैट इज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। जो नई गोल्ड विंग है इसको 44.3 लाख पे लॉन्च किया है, which is an प्राइस इंक्रीज ऑफ 1.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख, और ये पूरी नई सेटिंग के साथ आती है। दिस कलर लुक्स फिनोमिनल, द बाइक लुक्स फिनोमिनल, और ओवरऑल उसकी जो लुक है उसे और भी ग्रैंड बना दिया गया है। इस बाइक में 1833 सीसी का इंजन है, which is fantastic as you know, और तरह तरह के मॉडर्न फीचर्स को दे दिया गया है। इसमें एप्पल कारप्ले से लेके एंड्रॉयड ऑटो प्ले से लेके हर टाइप के फीचर्स को डाला गया है टू मेक योर टूरिंग मच मोर कंफर्टेबल। सीट से लेके इसकी शेप बिल्कुल बढ़िया तरीके से नए स्टाइल में डिजाइन की गई है ना। यूजुअली गोल्ड विंग बहुत ज्यादा चौड़ी बाइक होती है। रिसेंट में गोल्ड विंग में किया गया है, उन्होंने उसको हल्का सा एरोडायनामिक भी बना दिया है। पहले की अगर आप गोल्ड विंग्स देखोगे ना तो वो धीरे धीरे वो काफी ना से राउंड शेप में हुआ करती थी। अभी रिसेंट की जो गोल्ड विंग्स हैं, जो हर साल उसमें डिजाइन चेंज हो रहे हैं, उसमें जो मोस्टली जो राउंड शेप तो रखी है, नहीं कह रहा राउंड शेप नहीं हटाई है, बट उसको थोड़ा थोड़ा एरोडायनामिक भी बनाना शुरू कर दिया है। तो द रिसेंट वर्जन्स ऑफ गोल्ड विंग, स्पेशली दिस 2026 गोल्ड विंग इन आई थिंक ब्लैक कलर जो है इसका, दैट लुक्स फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आपको क्रूजर चाहिए, अल्टीमेट क्रूजर चाहिए, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, 100% गो फॉर दिस गोल्ड विंग। नाउ 1.5 लाख एक्सपेंसिव है, बट इट कम्स विद अ प्लेथोरा ऑफ न्यू फंक्शंस। सो डू चेक दिस बाइक आउट इन होंडा बिग विंग शोरूम्स। होंडा के 2 शोरूम्स हैं, तो रेगुलर होंडा 2 व्हीलर शोरूम्स होते हैं, एक होंडा के बिग विंग शोरूम्स हैं। तो बिग विंग में चेकआउट करो, और अगर आपको लेनी है तो गो फॉर इट। इट इज अवेलेबल नाउ इन इंडिया, सो इट इज अ फैंटास्टिक लुकिंग बाइक। आपको स्क्रीन पे सारी बाइक्स दिखी रही होंगी, तो ब्रिलियंट लुकिंग है। Go and check this gold wing out. It has been officially released in India. तो यहां से हम बात करते हैं दूसरी बाइक। होंडा ने अपनी बाइक होंडा CBR 1000 RR फायरब्लेड SP को दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है इंडिया में। इट इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाइक फ्रॉम होंडा, टॉप ऑफ द लाइन बाइक है, और आई थिंक 33.5 लाख में उसको अभी लॉन्च किया है। The bike is of course powered by a brilliant inline 4 engine जो 999 cc का है, and I think it makes about 213 horsepower and it makes about 113 Nm of torque. जो ये बाइक है, this is Honda's most premium super bike, से लीटर बाइक भी बोलते हैं, and it is a phenomenal bike
that is basically inspired by their MotoGP बाइक RC213V जो उनकी MotoGP बाइक है उससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई है. इट लुक्स फैंटास्टिक, इट परफॉर्म्स ब्रिलियंटली ऑन द ट्रैक. अगर आप ट्रैक के दीवाने हो, अगर आप हाइपर बाइक्स के दीवाने हो तो डेफिनेटली चेक दिस बाइक आउट. ऑफ कोर्स अदर कंपनीज की भी हाइपर बाइक्स अवेलेबल हैं, सुपर बाइक्स अवेलेबल हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बाइक्स जिसे कहते हैं ना ऑफ द मॉडर्न एरा. अगर आपको होंडा की फायर ब्लेड चेकआउट करनी है तो नाउ इट इज अवेलेबल इन इंडिया. इसमें सब कुछ है. इट हैज गॉट अ न्यू TFT स्क्रीन, it has got quick shifter, it has got dampeners, it has got a fantastic suspension system, and it has got brilliant tire setup and a brilliant braking setup. तो overall इसको complete सुपर बाइक बनाया गया है जो आप कहीं पर भी ट्रैक में ले जाके आप इसको enjoy कर सकते हो. complete ट्रैक बेस्ड बाइक है ये. They've got everything, dampeners से लेके controllers से लेके क्विक शिफ्टर से लेके ABS से लेके everything, every sort of electronic accessory, electronic function is available on the bike. ठीक है, हाई एंड मोटर बाइक है, 33.5 लाख में अवेलेबल है इंडिया में. तो अगर आप सुपर बाइक की तलाश में हो तो इस पे भी नजर मार लो बिकॉज इट हैज बीन रीलॉन्च्ड इन इंडिया. तो along with other super bikes जो आप देखोगे, check this bike out and it is probably one of the most iconic super bikes जो अभी तक आई हैं in the world. So it is pack this banger of a super bike to check this bike out in the Honda showroom near you. Of course Big Wing में check out करो. दूसरे वाले रेगुलर Honda showroom में ये बाइक्स अवेलेबल नहीं. Now Kawasaki has launched a Ninja 500 2026 वर्जन इन इंडिया. निंजा जो सीरीज है ना इसकी, ये इसकी प्रीमियम सीरीज है और इसका जो बिगिनर निंजाज है ना वो इंडिया में बहुत अच्छा करती हैं और वो हमेशा ये लॉन्च करता है. कावासाकी ने 500 निंजा 500 को लॉन्च कर दिया है. 451 सीसी का इसमें इंजन लगा है जो काफी अच्छा है, 45 bhp की पावर देता है और 42.6 Nm ऑफ टॉर्क देता है. तो एक ब्रिलियंट बाइक है, एंट्री लेवल सुपर स्पोर्ट बाइक आप इसे कह सकते हो. सुपर स्पोर्ट ज्यादा हो गया बट एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक इसे आप कह सकते हो. अच्छे कॉन्फिग्स हैं फॉर बाइक. आई थिंक 5.76 लाख की है जो काफी अच्छा प्राइस है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ बाइक. इस बाइक में बेसिकली जो रेस मॉडिफाइड कहते हैं रेसिंग बेस्ड मॉड्स जो होते हैं वो सारे इसमें दिए हैं. बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स इसमें मिसिंग है, बहुत सारे कंट्रोल्स इसमें मिसिंग है, बहुत सारे फीचर्स इसमें मिसिंग है, बट जो रेस एड वाले फीचर्स है ना, रेसिंग को जो एड करने वाले फीचर्स हैं, दोज आर ऑल देयर इन दिस बाइक. आपको स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, हाई क्वालिटी स्विंग आर्म मिल जाएगा, वेरी गुड क्वालिटी सस्पेंशन सेटअप है, एक्सीलेंट टायर सेटअप है, ब्रेकिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग पावर भी इसकी काफी अच्छी है, इंजन भी बहुत ही बढ़िया है और इन जनरल आपको राइडिंग से रिलेटेड जितने भी एड्स है ना वो आपको मिल जाएंगे. कमी है इसमें कुछ चीजों की, जैसे बहुत सारे सेफ्टी एड्स जो हैं, जो आजकल के हाई टेक एड्स होते हैं, दोज आर नॉट अवेलेबल. बट जनरल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LCD स्क्रीन, ठीक है, जो यूजुअली चाहिए होता है, ट्रेलिस फ्रेम फॉर बेटर हैंडलिंग, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी सस्पेंशन सेटअप, ये सब इसमें आपको. द बाइक कम्स विद अ कर्ब वेट ऑफ 171 kg विद अ 14 लीटर टैंक. बाइक में मोस्ट चीजें हैं इफ यू आर अ परफॉर्मेंस जंकी. अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए चाहिए और अगर आपको एक स्पोर्ट बाइक ट्राई करनी है तो आई विल रेकमेंड कि आप कावासाकी की निंजा से ट्राई करो एंड देन मूव ऑन टू अ बिगर बाइक. दिस इज अ गुड बाइक फॉर एंट्री लेवल स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस. उसके लिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है. हाँ ऑफ कोर्स थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एड जिसमें दिए होते तो ज्यादा अच्छा होता. इट वुड हैव बीन मच बेटर, मच कंप्लीट, more of a complete bike,
but performance wise, a good engine, a good frame, excellent telescopic suspension, swing arm, हर चीज इसमें आपको दी हुई है. बेसिक डुअल चैनल ABS आपको मिल रहा है. बाय द वे उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते आप, बट मिल रहा है. और जनरल राइडिंग एड्स आपको मिल रहे हैं जो इस बाइक को एटलीस्ट राइडिंग के मामले में बहुत अच्छा बनाते हैं. तो अगर आपको सिर्फ राइडिंग के मामले में कोई बाइक चाहिए तो डू चेक दिस बाइक आउट. 5.76 लाख में अवेलेबल है. दिस इज अ फिनोमिनल ऑप्शन फॉर ऑल दोज पीपल हु लव सुपर स्पोर्ट बाइक्स. ऑल दोज पीपल, सबके लिए जो सुपर स्पोर्ट बाइक के दीवाने हैं उन सबके लिए ये बाइक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो टू चेक दिस बाइक आउट. ठीक है, तो बात करते हैं एप्रिलिया SR 125 और SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन की. जो ट्रिब्यूट एडिशन है ये बेसिकली आर्मी बेस्ड स्कूटर उन्होंने निकाल दिए. मोर लेस SR 125 और SR 175 की जो मैकेनिकली सेम है, मोर लेस सेम है. सेम 124 सीसी का इंजन है SR 125 का और 174 सीसी का इंजन है SR 175 का. डिफरेंस है इसका कैमोफ्लेज पेंट जॉब. कैमोफ्लेज पेंट जॉब और रेड एक्सेंट इन्होंने जो किया हुआ है, ये मेन डिफरेंस है और ये इसे एक यूनिक स्कूटर बनाता है. तो मोस्टली जो लोग एप्रिलिया लेते हैं उनको वो रेड और ब्लैक पेंट जॉब में मिलता है. अगर कुछ चेंज करना है, अगर आपको कुछ नए पेंट जॉब के साथ एक एप्रिलिया का स्कूटर लेना है, सो डू चेक दीज बाइक्स आउट, डू चेक दिस स्कूटर आउट. और डिफरेंट पेंट जॉब के साथ, एक डिफरेंट एक्सेंट के साथ आप ये स्कूटर ले सकते हो. मैकेनिकली कोई चेंज नहीं है, सेम स्कूटर है. बस आई थिंक 2000, एक स्कूटर 2000 रुपए ज्यादा है, एक स्कूटर 3000 रुपए ज्यादा है. उसमें आपको एक नया पेंट जॉब मिल जाएगा जो कैमोफ्लेज इंस्पायर्ड पेंट जॉब है और अच्छा लग रहा है ऑन स्कूटर. इट्स लुकिंग रियली नाइस. तो अगर आपको ये ट्रिब्यूट एडिशन चेकआउट करने हैं तो आप एप्रिलिया के शोरूम में जाके चेकआउट कर लो. इट इज एन इंटरेस्टिंग न्यू एडिशनल ऑप्शन फॉर यू गाइस. जो एप्रिलिया के दीवाने हैं उनके लिए ये एक नया एडिशन है टू गो एंड लुक एट, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल एडिशन इज ऑल्सो अवेलेबल. तो अगर आपको नहीं खर्च करने वो 2-3 हजार रुपए और वही एडिशन अच्छा लग रहा है, ब्लैक और रेड वाला कॉम्बो अच्छा लग रहा है, तो वही ले लो. अदरवाइज यू कैन गो एंड चेक आउट दिस ट्रिब्यूट एडिशन. ठीक है, सब कुछ सेम है इसमें. वही 124 सीसी इंजन है, 174 सीसी इंजन है. तो ज्यादा डिफरेंस मत समझना मैकेनिकली. इट्स जस्ट दैट पेंट जॉब वाइज इसको चेंज कर दिया गया, लुक डिजाइन वाइज इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है. तो ये कुछ न्यूज थी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आई है. इसके अलावा कुछ और न्यूज भी अवेलेबल है जो हमारी वेबसाइट पे है motorcycle.com/news. वहां पर आप देख सकते हो और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो फॉर न्यू मोटो कंटेंट. ठीक है, अब मैं निकल रहा हूं, मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं. अगली बार या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगा, होपफुली स्टूडियो में बनाऊंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, अब मैं निकल रहा हूं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड. तब तक के लिए अब मैं निकल रहा हूं, मिलूंगा आपसे अगले पॉड एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड. बाय.